अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग साथ खैरियत से होंगे। तो ये फ़र्स्ट लेक्चर है हमारे एजुकेशनल कोर्स का और यहाँ पे आप सीखेंगे यूज़फुल टर्म्स इन क्रिप्टो। ठीक है, बेसिकली स्टार्ट ऑफ कर रहे हैं हम बेसिक सी चीज़ से। अब हम बात करते हैं बहुत सारे क्रिप्टो में टर्म्स की जो आपको शायद ना पता हो, जिनसे आप शायद वाकिफ़ ना हो। ठीक है, और ये ऐसे टर्म्स होते हैं जो एज अ ट्रेडर आपको आपकी फिंगर टिप्स पे होने चाहिए पता कि इनकी डेफिनेशन क्या है, ये चीज़ है क्या। सही है, जैसे जैसे हम आहिस्ता आहिस्ता कोर्स में आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपको मज़ीद पता चलता जाएगा इस कोर्स के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास है बिटकॉइन, जिसको हम कहते हैं बीटीसी। अब बीटीसी जिनको नहीं पता है तो वो उनके लिए ये ऑब्वियसली पहला वर्ड होगा, वो बोलेंगे भाई ये क्या होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये है बिटकॉइन। बिटकॉइन जो है वो बादशाह है क्रिप्टो की दुनिया का। ठीक है, इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, इससे ज़्यादा मार्केट कैप, इससे ज़्यादा जो समझेंगे आपकी एक पायनियर है। क्योंकि हुआ ये कि जब बीटीसी की, जब एक्चुअली ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी की थ्योरी, ठीक है, जब पेश की गई 97 और काफ़ी सालों पहले, तो उन्होंने क्या किया, उस वक्त हमारे पास इतनी कंप्यूटेशनल पावर थी नहीं कि इस टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट किया जाए। ठीक है, तो 2009 के 2000 बेसिकली आप देख सकते हैं फर्स्ट ब्लॉक जो है ना वो क्रिएट हुआ था 9 जनवरी 2009 में। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सारा डेटा आपके पास ब्लॉकचेन का पड़ा हुआ है वगैरह वगैरह। तो बीटीसी जो है वो है क्रिप्टो करेंसी का बादशाह। अब बकाया हमारे पास जो आल्ट कॉइन बचते हैं उसको हम जो बकाया जो क्रिप्टो करेंसीज हैं उनको हम कहते हैं आल्ट्स या फिर आल्ट कॉइन। ठीक है, तो ऑल्ट कॉइन्स में आपके पास जितने आल्ट्स में आपके पास आल्ट कॉइन्स भी आ जाते हैं और टोकन्स भी आ जाते हैं। ठीक है, एनीथिंग एक्सेप्ट बिटकॉइन। ठीक हो गई भाई। अब एंट्री क्या होता है? एंट्री वो होता है, एंट्री उस टर्म को कहते हैं द प्राइस यू एंटर एनी ट्रेड, यूजुअली द बाइंग प्राइस। ठीक है, एंट्री अक्सर हम कहते हैं ना यार, हम एंट्री बना रहे हैं इस ट्रेड के अंदर, और इस ट्रेड के अंदर ये हमारा एंट्री पॉइंट है और उसके बाद आता है हमारा एग्ज़िट पॉइंट। ठीक है, लेट्स से $1 हमारी एंट्री प्राइस है, $1.10 हमारा एग्ज़िट है। ठीक है, तो एग्ज़िट आपका जो होता है वो प्राइस होती है जिस पे आप ट्रेड को बंद करते हो। या तो प्रॉफिट के अंदर 90% ऑफ द टाइम्स आप यही चाहोगे, या फिर लॉस में अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। ठीक है, इसके बाद आपके पास आती हैं दो चीज़ें मज़ीद, और एक है लॉन्ग और एक है शॉर्ट। लॉन्ग का मतलब ये होता है कि आप कह रहे हो कि आप प्राइस जो है ना, लेट्स से बिटकॉइन की प्राइस 15,000 अभी अगर चल रही है, तो आप कहते हो भाई लॉन्ग है यहाँ से, इसका मतलब है कि ये बिटकॉइन की प्राइस आप प्रेडिक्ट कर रहे हो कि ऊपर जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से होता है शॉर्ट, लॉन्ग का ऑपोजिट। और लॉन्ग का बेसिकली मतलब ये होता है कि आप प्रेडिक्ट कर रहे हो कि बीटीसी अगर 15,000 पे बैठा हुआ है तो आप बोल रहे हो, और अगर आप बोलते हो ये शॉर्ट करेगा तो इसका मतलब है ये 15,000 से नीचे जाएगा। ठीक है, अब आता है हमारे पास वीपीएसबी। ये थोड़ा पुराना हो चुका है लेकिन अभी भी ये क्रिप्टो वर्ल्ड में यूटिलाइज होता है वर्ड, स्पेशली जहाँ पे आपको मास्टर नोड की इंस्टॉलेशन करनी पड़े, जहाँ पे आपको जो है वो प्रूफ ऑफ स्टेक बेस जो है ना कॉइन्स या सिस्टम मैकेनिज़्म चल रहा हो। ठीक है, तो वीपीएस क्या होता है? वर्चुअल प्राइवेट सर्वर, जो कि इस्तेमाल होता है डिप्लॉय करने के लिए और इंटीग्रेट करने के लिए एक मास्टर नोड। मास्टर नोड क्या होता है अब वो बात करते हैं। मास्टर नोड जो है ना वो एक फुल नोड है। ठीक है, जो कि ट्रांजैक्शंस को अप्रूव करता है, ऑथराइज करता है। यहाँ मैंने लिखा हुआ है विच वैलिडेट्स ट्रांजैक्शन। ठीक है, ऑब्वियसली ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है तो ब्लॉकचेन के इकोसिस्टम में। ठीक है, और उसके बदले उसको रिवॉर्ड मिलते हैं। जिस तरीके से आपके पास माइनिंग मशीन होती है ना, इसी तरीके से आपका एक समझे अगर वर्चुअल माइनिंग मशीन अगर हम किसी चीज़ को कंसिडर करेंगे तो वो होगा मास्टर नोड। ठीक है, और इसको आप देखें लिखा हुआ है कैन बी कंसिडर्ड वर्चुअल माइनिंग, और
ओनली गिव्स रिवॉर्ड ऑफ द सेम क्रिप्टो यू हैव मास्टर नोड ऑफ। अब जैसे भैया हम बात करते हैं डैश कॉइन की। डैश कॉइन का अगर आपके पास मास्टर नोड है, आई बिलीव 1000 डैश कॉइन आपको उसके लिए चाहिए होंगे, तो आपको डैश कॉइन ही रिवॉर्ड में मिलेगा। ठीक है। माइनिंग क्या होती है? माइनिंग है कि भाई जनरेटिंग प्रोसेसिंग पावर टू वैलिडेट ऑथराइज ब्लॉक्स। ठीक है। इसका मतलब है बेसिकली आपका कंप्यूटर जो है वो एल्गोरिदम्स सॉल्व करता है, जिसके बदले में आपको रिवॉर्ड भी मिलता है और वो जो है ट्रांजैक्शन अप्रूव भी करता है। ठीक है। अब अगला हमारे पास वर्ड है हॉडल। हॉडल की स्पेलिंग बिल्कुल ठीक लिखी है। अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं कि भाई ये स्पेलिंग तो गलत नहीं है कहीं, लेकिन नहीं, बिल्कुल यही स्पेलिंग है, HODL। इसका बेसिकली मतलब होता है होल्ड ऑन टू देयर लाइफ। ठीक है। इसका बेसिकली मतलब है कि भाई अगर आपने किसी चीज़ में पैसे लगा दिए हैं तो उसको ऐसे थाम लो कि आपकी ज़िंदगी है उसमें। ठीक है। और उसको छोड़ना नहीं, उसको लॉस में नहीं सेल करना। अब आपने इसको सही तरीके से इसको छोड़ना नहीं है और इसको पकड़ के रखना है और इसको कहीं जाने नहीं देना है। और इसमें आपने क्योंकि पैसे इन्वेस्ट किए हुए, तो जाहिर सी बात है अब आपने उसको जाने नहीं देना है, और तब तक नहीं जब तक आप प्रॉफिट में नहीं आ जाते। ठीक है। तो हॉडल ये बहुत सारे ट्रेडर्स यूज़ करते हैं कि भाई हॉडल, ये अब हमने हॉडल करना है। ठीक है। स्पेशली मिड टर्म, लॉन्ग टर्म, इस तरह की इन्वेस्टमेंट्स के लिए ये टर्म यूज़ होता है कि भाई 2-3 साल छोड़ दिए, एटलीस्ट 7-8 महीने छोड़ दिया, इस तरह की अगर कोई आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है और आपने हॉडल करना है तो वो बोलते हैं भाई हॉडल करो। ठीक है। तो ये वाली बात होती है। अब वेल्स एक टर्म अक्सर यूज़ होता है, तो वेल्स का क्या मतलब होता है? वेल्स का मतलब ये होता है कि कोई भी बंदा जिसके पास बहुत सारी क्रिप्टो करेंसी मौजूद हो। ठीक है। आजकल में आपके पास जो है शिबा इनू है, डॉज कॉइन है, ये सारे शिट कॉइन भी है जिसमें आपके पास क्वांटिटी इतनी ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा है कि आप उनको वेल्स नहीं कह सकते। ठीक है। तो आपने ये टर्म देख के यूज़ करना है कि आप कहाँ यूज़ कर रहे हो। अगर किसी कॉइन की जो क्वांटिटी है, ठीक है, जो सप्लाई है वो ही बिलियंस और ट्रिलियंस में, तो उसका मतलब है कि अगर किसी के पास 50-60 हज़ार अगर वो कॉइन है तो उसमें ऐसी ख़ास बात तो है नहीं। ठीक है। तो ये टर्म यूजुअली यूज़ होता है जहाँ पे आपके पास जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं कि भाई उनके पास कई 100 या कई हज़ार बिटकॉइंस हैं। ठीक है। बिटकॉइंस हैं या काफ़ी ज़्यादा पैसा है। ठीक है। तो ये टर्म होता है अक्सर यूज़ उनके लिए, वेल्स। अब आगे हमारा टर्म है बेयरिश। बेयरिश आपको टर्म अक्सर नज़र आएगा मार्केट में जहाँ भी आपको डाउन ट्रेंड मार्केट नज़र आएगी, नेगेटिव कॉरेलेशन आप जहाँ भी देखोगे, मार्केट नीचे की तरफ रुक की है, वह मार्केट रेड हुई हुई है, मार्केट ब्लीड हो रही है। इसका मतलब है कि भाई मार्केट अभी बेयरिश चल रही है। ठीक है। और इसका ही ऑपोजिट होता है बुलिश। अब बेयरिश और बुलिश में फ़र्क आसानी से अगर आपको याद रखना हो तो इस तरीके से होता है, बेयर जो होता है ना, वो अपना पंजा जब मारता है तो हमला जब वो करता है तो मार्केट वो नीचे की तरफ करता है। ठीक है। तो जब मार्केट नीचे जा रही है, आपने याद रखना है कि भाई जैसे भालू है, भालू जब पंजा मारेगा तो वो नीचे जाएगी मार्केट। ठीक है। तो वो मार्केट नीचे जा रही है। लेकिन जब बैल होता है ना, बुल, वो जब अटैक करता है तो वो अपना सर जो है ना ऊपर की तरफ उठा के मारता है अपने सींग को। तो इसका मतलब है कि मार्केट ऊपर जा रही है। तो बुलिश होता है अप ट्रेंड और बेरिश होता है डाउन ट्रेंड। फिर आपके पास एक और टर्म आता है पंप एंड डंप। पंप एंड डंप किसको कहते हैं? पंप एंड डंप इसको कहते हैं कि भाई अक्सर हमारे पास जो है वो शिट कॉइन्स होते हैं। ठीक है। इसके अंदर आपको एक और वर्ड नज़र आएगा, रग पुल। रग पुल क्या होता है? जब आपके पास जो आपके किसी शिट कॉइन के जो है, जैसे स्क्विड गेम बना, उसके नॉर्मल पता नहीं किसी हैकर वगैरह ने बनाया होगा कॉइन और ख़ुद अपने पास रखे मेजॉरिटी ऑफ द कॉइन्स, और जब लोगों ने पैसे इन्वेस्ट कर दिया तो वो जो डेवलपर था वो सारे कॉइन्स को डंप करके भाग गया। ठीक है। तो ये पंप एंड डंप वाले कॉइन है। इसका मतलब है कि ये शिट कॉइन्स हैं। ठीक है। और इनमें ये बहुत हाई रिस्क होते हैं। इनमें मैंने आपको हमेशा बोला है कि आपने हमेशा फंडामेंटल्स देखना है, टीम कौन पीछे बैठी है, वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है।
तो काफ़ी रिसर्च करने के बाद इन्वेस्टमेंट कभी करना, किसी भी अगर न्यू कॉइन में आप अगर इन्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट टर्म है हमारे पास आईसीओ। आईसीओ क्या होता है? ये टर्म काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो इन था जब हमारे पास 2017-18 में बहुत सारे नए नए कॉइन्स लॉन्च हो रहे थे। क्यों? उस वक्त बहुत सारे आईसीओज हो रही थी, मार्केट के अंदर डेवलपमेंट्स हो रही थी, नए नए एरियाज़ नज़र आ रहे थे, ठीक है। होता ये क्या है कि भाई जब आप नया प्रोजेक्ट बनाते हो तो उसमें आप एक नया कॉइन लॉन्च करते हो, ठीक है। उस लॉन्चिंग को ये कहते हैं इनिशियल कॉइन ऑफरिंग, जिसमें आपको कॉइन्स दिए जाते हैं, ठीक है। इसके अंदर अक्सर पैसे भी रेज़ किए जाते हैं, फंडिंग भी की जाती है, ठीक है। तो इसी तरीके से आपके पास है आईईओ, इनिशियल एक्सचेंज ऑफरिंग। यहाँ पे ये होता है कि अक्सर आपके पास नए नए एक्सचेंजेस पे आपके कॉइन लॉन्च होते हैं, अक्सर तो आपके एक्सचेंजेस भी लॉन्च होते हैं, ठीक है। तो जब ऑब्वियसली आपका अगर किसी तरीके से कॉइन लॉन्च होगा, इसी तरीके से फिर जो है एक्सचेंजेस भी लॉन्च होते हैं, जिसमें आपके पास उनमें फंडिंग होती है वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। ये बड़ा मज़े का हमारे पास अगला टर्म है फड। ये मैंने अक्सर यूज़ किया हुआ है और आपको मैं बताता हूँ कि भाई ये आपने इससे बच के रहना है, ठीक है। फड का बेसिकली मतलब होता है फेयर, अनसर्टेनिटी एंड डाउट। फेयर का मतलब होता है खौफ, अनसर्टेनिटी का मतलब होता है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, और डाउट होता है शक, शक व शुबा। तो मार्केट के अंदर जब भी आपको डराया जाए, धमकाया जाए, इस तरह के नहीं कि भाई कोई आके धमकाएगा, नहीं, आपको धमकाया इस तरीके से जाता है। आप देखते हैं कि भाई हर जगह नेगेटिव न्यूज़ चल रही है, मार्केट में बोला जा रहा है कि बीटीसी ज़ीरो होने वाला है, ये होने वाला है, मार्केट में माइनिंग बैन की जा रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। मतलब जब भी आपको कहीं इधर उधर से नेगेटिव न्यूज़ निकल के आए, इसका मतलब होता है कि भाई अक्सर आपके पास ये जो है बिना किसी बेसिस पे, बिना किसी फैक्ट्स पे बस एक समझो आग लगाई जा रही है मार्केट में, जिसमें आप से पैसा लोग जो है ना वो चाहते हैं कि आप चीज़ें अपनी बेच दो, ताकि जो दूसरे लोग हैं वो भाई चीज़ें ख़रीद लें, क्योंकि आप नहीं बेचोगे सस्ते में, जब मार्केट नीचे जाएगी तो ख़रीदेगा कौन, ठीक है। तो इससे बच के रहना, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास आता है नेक्स्ट टर्म शिट कॉइन। शिट कॉइन किसको कहते हैं भाई? बैड प्रोजेक्ट, नो एम्स, पॉइंटलेस एम्स एंड नो टीम। इसका मतलब है कि भाई बेसिकली तो जो भी प्रोजेक्ट आप देख रहे हो उसके पीछे ना कोई टीम बैठी है। अगर टीम बैठी है और टीम जा रही है ना, तो इसका मतलब है लेट्स से कि भाई कोई फलाना कॉइन है XYZ, उसकी टीम के बंदे भाग रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, इसका मतलब है कि उस टीम के अंदर कोई ना कोई सस्पिशियस एक्टिविटी हो रही है, उसके अंदर कोई ना कोई जो है ना ऐसा गरम मसाला चल रहा है कि आप अगर उसमें इन्वेस्ट कर देते हो तो वो ख़तरे से खाली नहीं है और आपके पैसे समझो गॉन, ठीक है। तो शिट कॉइन से बच के रहा करो, बैड प्रोजेक्ट से बच के रहा करो, और अपने पैसों पे आपने सही से निगरानी रखनी है कि आप किस चीज़ में इन्वेस्ट करते हो, किस चीज़ में नहीं करते, ठीक है। कभी कभार ना इन्वेस्ट करना भी इन्वेस्टिंग होता है, कभी कभार लॉस से बचना ही प्रॉफिट बनाना होता है। तो इस चीज़ पे ज़रा ज़्यादा ध्यान रखना है आपने। अगला वर्ड है हमारा हाइप। हाइप क्या होता है भाई? हाइप ये होता है कि प्रोमोटिंग अ कॉइन एक्सटेंसिवली, समटाइम्स अनरियलिस्टिकली, ठीक है। अब हाइप क्या होता है कि भाई हमारे पास जैसे अभी कुछ अरसे के पहले गाड़ी टोकन आया, ये टोकन आया, वो टोकन आया, ठीक है, इनुशिबा आया। तो इन टोकन्स की अनरियलिस्टिक जो है ना आपको सपने दिखाए जाते हैं कि भाई ये जो है ना $1 पे जा रहा है, ये जो है ना आपको अमीर कर देगा, ये नेक्स्ट हमारा जो है बिटकॉइन है। इस तरह की बहुत सारी फालतू की बातें आती हैं जो अनरियलिस्टिक होती हैं, और बस पैसे देके प्रमोशन पे प्रमोशन कॉइन से करवाए जाते हैं, ठीक है। तो उन प्रोजेक्ट से, अगेन उन कॉइन से आपने बचना है जो इस तरह की टैक्टिक्स स्ट्रेटजी यूज़ करें आपके पैसे हड़पने के लिए, ठीक है। अगला वर्ड बड़ा मज़े का है, फेयर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो। अब ये क्या चीज़ है? ये होता है कि भाई जब मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि भाई जब एक मरतबा टारगेट निकल गया, जाने दो, एक मरतबा बाय जोन निकल गई, जाने दो, ठीक है। आपने क्या करना है? आपने उस लेवल में जब आप आते हो, लेट से अगर आपको मैं कोई ट्रेड देता हूँ, कॉइन $1 का है
और वो $1 से ऊपर निकल जाता है तो वहाँ पे आप उसको रहने दो, ठीक है। अगर आपने वहाँ पे बीच में जंप लगाई तो आपकी एंट्री रॉन्ग बनेगी। और वो आप करते क्यों हो? क्योंकि आपको खौफ होता है कि यार ये ट्रेड मुझसे ना छूट जाए, ठीक है। अब इस खौफ से आपने बचना है और इस खौफ पे आपने काबू रखना है। अपने इमोशंस पे, अपने जज्बात पे काबू नहीं रखोगे ट्रेडिंग में तो आपको गारंटी के साथ मैं कह सकता हूँ कि आप हमेशा नुकसान करोगे। इवन दो दूसरे आप देख रहे होगे कि दूसरे लोग प्रॉफिट पे प्रॉफिट बना रहे हो, ये मेरे साथ हो क्या रहा है, ठीक है। यहाँ पे एक वर्ड और जो है ना मैं ऐड कर रहा हूँ और इसको कहते हैं रिवेंज ट्रेडिंग। अब रिवेंज ट्रेडिंग क्या है? आप ट्रेड करते हो आउट ऑफ जेलसी, ठीक है। इसमें ये होता है कि भाई आपने एक ट्रेड लॉस में क्लोज की है और वहाँ पे आप देख रहे हो कि यार दूसरे प्रॉफिट बना रहे हैं लेकिन मेरा नुकसान हो रहा है। आप क्या करते हो? आप बोलते हो भाई मैं दोबारा करूँगा, मैं दोबारा बिटकॉइन को शॉर्ट करूँगा, लॉन्ग करूँगा, व्हाटएवर आप करोगे। लेकिन होता क्या है? आपका ना टीए होता है, ना आप प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट करते हो, ना आपने प्रॉपर उसको टीए किया होता है, एफए किया होता है, कुछ नहीं किया होता और उसके अंदर आपका अच्छा खासा नुकसान होता है, ठीक है। तो रिवेंज ट्रेडिंग को अवॉइड करो, रिवेंज ट्रेडिंग में ना हाथ डालो। अगर गलत ट्रेडिंग करोगे तो नुकसान सिर्फ़ और सिर्फ आपका होगा, ठीक है। इसके बाद हमारा एक टर्म है शिलिंग। शिलिंग कहते हैं कि भाई डूइंग सीक्रेटिव मार्केटिंग विच में सीम इट इज़ जेन्युइन बट एक्चुअली द पर्सन इज़ गेटिंग पेड टू प्रमोट अ प्रोजेक्ट और अ कॉइन। शिलिंग क्या होती है भाई? शिलिंग को कहते हैं प्रमोशन, ठीक है। लेकिन इस तरीके से प्रमोट करना कि जैसे लग रहा है कि ये बंदा बस नॉर्मल प्रमोट कर रहा है, ठीक है। जैसे आपने अक्सर देखा है कि भाई अगर मैं फेयर डेस्क को प्रमोट कर रहा हूँ या कोई और दूसरा एक्सचेंज, कोई और प्लेटफॉर्म में प्रमोट कर रहा हूँ तो वहाँ पे आपने क्या देखा होगा कि अक्सर आपने देखा होगा यूट्यूब पे चल रहा है कि भाई दिस वीडियो कंटेन्स पेड प्रमोशन, ठीक है। लेकिन अक्सर लोग क्या करते हैं? ट्वीट करते हैं अपने सोशल मीडियाज़ पे, फेसबुक पे मार्केटिंग करते हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं। तो इन चीज़ों से आपसे थोड़ा सा अलर्ट रहना है कि कहीं वो बंदा कोई गलत प्रोजेक्ट, गलत कॉइन तो प्रमोट नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि भाई वो तो बस पैसे लेके प्रमोट कर रहा है, लेकिन आपके असल में पैसे तो आपके लगने हैं ना। तो आपने अपनी मेहनत की कमाई कहाँ लगानी है, इस पे थोड़ी आपको रिसर्च करनी पड़ेगी और इस पे थोड़ा टाइम लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब अगला हमारे पास है ऑल टाइम हाई, ATH। तो ये टर्म अक्सर यूज़ होता है और स्पेशली हमारे बुल रन में बहुत काम आता है ये कि भाई ऑल टाइम हाई क्या बन रहा है हमारा, ठीक है। ऑल टाइम हाई इट कैन बी इन डिफरेंट टाइम फ्रेम्स सच एज 24 आवर्स टू 1 ईयर और मोर, ठीक है। अब टाइम फ्रेम्स के अंदर भी आपके ऑल टाइम हाई होते हैं। लेट्स से भाई अगर आपने बात की है कि 24 आवर के अंदर BTC का भी ऑल टाइम हाई क्या लगा है आज के दिन, ठीक है। कोई भी डेट आपकी हो सकती है, उस दिन उस महीने में आपका ऑल टाइम हाई क्या लगा है, विद इन द लास्ट 3 मंथ्स आपका क्या ऑल टाइम हाई लगा है। इसी तरीके से आपका होता है ऑल टाइम लो, ATL। ये भी जो है डिफरेंट टाइम फ्रेम्स में हो सकता है जिसमें आपके एक दिन से लेके 1 साल टू उसकी थ्रू आउट द लाइफ हो। जैसे BTC के लिए ऑब्वियसली इसके कहीं ऑलमोस्ट 10 साल अब हमारे पास चार्ट डेटा ऑलरेडी मौजूद है, ठीक है। तो इस तरीके से ये कुछ कीवर्ड्स हैं। ऑब्वियसली ये सारे नहीं हैं, छोटे मोटे वर्ड्स आपको आगे पीछे ज़रूर नज़र आएंगे और जैसे जैसे आएंगे मैं आपको एक्सप्लेन करता जाऊंगा अपनी वीडियोस में। तो आपने क्या करना है? आपने सारी वीडियोस प्रॉपर तरीके से, सही तरीके से एक बार नहीं बार बार देखनी है। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है तो मैं आपको रेकमेंड यही करूँगा कि आप मेरी वीडियो को दोबारा रिपीट पे देखा करो जब भी आपको टाइम मिले, फुर्सत से और अपनी फुल अटेंशन से, ठीक है जी दोस्तों। फिर आप लोगों से नेक्स्ट टाइम मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।